वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करना, नरेशन से संबंधित रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करना, अर्थात डायरेक्ट स्पीच को कितनी तरीके से लिखा जा सकता है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जो नरेशन का डायरेक्ट स्पीच होता है उसको 6 प्रकार से लिखा जा सकता है, और वो मैंने 6 प्रकार इस तरह से लिख दिए हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा और रिपोर्टेड स्पीच वाला हिस्सा। सामान्य तरीके से इस तरह से पेपर में आता रहता है छोटे स्तर पर, लेकिन जब हम बड़े स्तर पर बढ़ते जाते हैं या कॉम्पिटिटिव स्तर पर बढ़ते जाते हैं तो कुछ उसका बृहत रूप हो जाता है। बृहत रूप का लिखने का उसका तरीका थोड़ा बदल दिया जाता है। होता सबका सेंस एक ही है, लेकिन उसको थोड़ा घुमा के रख दिया जाता है। उसमें होता सब सही है। जैसे ये नंबर 1 हो गया, सीधा सीधा इसमें रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसके साथ में रखते हुए फिर इसके बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच को रख दिया जाता है। तो पहला प्रकार ये। अब दूसरे प्रकार में देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा, रिपोर्टिंग वर्ब ये है यहाँ पर, अर्थात ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा इधर, इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर रखा है और उसके तुरंत बाद में कामा लगाया गया। इसका मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको कहते हैं नोमिनेटिंग एड्रेस। किसी को संबोधित करके जब कहा जाए तो उसके तुरंत बाद में कामा लगाया जाता है। तो ही सेड, अर्थात मोहन को संबोधित की, मोहन को इसको नोमिनेटिंग एड्रेस के रूप में कहा जाता है, तब इसको इस तरह संबोधित करके कहा गया। अर्थात इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है इसमें रखा हुआ है कि जिससे कह रहा है उसको संबोधित कर रहा है मोहन, तो इसका ये ऑब्जेक्ट है। तीसरे में देखते हैं, इसी तरह से हम जो नोमिनेटिंग एड्रेस होता है जिसको हम संबोधित करते हैं, जब शुरू में रखते हैं तो उसके तुरंत बाद में कामा रखते हैं, लगाते हैं, लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच में उसको आखिरी में रखते हैं नोमिनेटिंग एड्रेस को, तो उसके ठीक पहले कामा लगाते हैं। दोनों का, इन सब का जो सेंस है वही है, सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें भी मोहन को संबोधित करके कहा जाता है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा है, ये लिखा है इंपरेटिव सेंटेंस, मान लीजिए मोहन सिट डाउन, ये लिखा है, तो मोहन को संबोधित करके कहा जा रहा है, अर्थात मोहन सिट डाउन। ये नोमिनेटिंग एड्रेस है, मोहन को संबोधित करके कहा जा रहा है कामा लगा करके। इसको हम इस तरह से बाद में कर दें, सिट डाउन, कामा यहां लगा दें, फिर मोहन कर दें, एक ही बात हो गई। तो ये बाद में आ गया, इसमें पहले आ गया है, इसको नोमिनेटिंग एड्रेस के रूप में जानते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी ये पहले रखा गया, इसमें बाद में रखा गया, अर्थात ये दूसरा, ये तीसरा हो गया। अब देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा है उसको बाद में कर देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच वाला हिस्सा पहले ले आते हैं। अब ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा है, इसका ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसमें क्रम देखिए, पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब रखा, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर टू लगा करके ऑब्जेक्ट लिखा। इसमें क्या लिखा था, पहले रिपोर्टिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट था। इसमें सब बाद में चले जाते हैं। फिर उसी को क्रम को हमने बदल दिया। यहाँ पर ये देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर, फिर यहाँ पर नोमिनेटिंग एड्रेस का प्रयोग करके इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ले आए। उसी तरह से ये शुरुआत में नोमिनेटिंग एड्रेस रख करके रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो पार्ट है उसको बाद में कर दिया। तो इस तरह से ये 4, ये 5 और 6 नंबर, और सब का जो इनडायरेक्ट बनेगा वो एक ही बनेगा। वो क्या बनेगा, चाहे इसे बना लीजिए, जैसे ही सेड टू मोहन, तो इसको सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। क्यों बदल देंगे, हाँ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है, उसको हम पहले ध्यान से पढ़ते हैं और ये पता करते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है। अब बिना सेंटेंस को जाने अगर हम यहाँ पर टोल्ड लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बाय द वे यहाँ पर इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस हो सकता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, तो उसका कंजक्शन, उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो चेंज है वो बदलता रहता है। सब सेंटेंस का एक तरह नहीं होता, असर्टिव का अलग,
इंट्रोगेटिव का अलग, इंपरेटिव का अलग, इस तरह से अलग अलग होता है। तो सबसे प्राथमिकता यही होती है कि हम जो रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है इन्वर्टेड, उसको पहले ध्यान से पढ़ लें और उसको पता कर लें कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो हमें सेंटेंस की भी जानकारी होनी चाहिए। सेंटेंस के बारे में मैंने विस्तृत रूप से सेंटेंस के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, जो इसमें मेरे चैनल पर पड़ी है, जिसको देख सकते हो। तो इस तरह से फिर ये मैंने बताया यहाँ पर सेट टू को क्यों ये असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर टू, और जब असर्टिव सेंटेंस है यहाँ पर ये, तो ही टोल्ड मोहन। अब यहाँ इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद में यहाँ क्या लिख देंगे, दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को किसके अनुसार, जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार बदलते हैं, तो यहाँ पर ही लगा देंगे। मोहन के अनुसार सब्जेक्ट की जगह है, तो यू सब्जेक्ट की जगह पर है, तो इसका प्रोनाउन क्या बनेगा, ही, जो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ये लिखा है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में लिखा है। अब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो हमें टेंस भी बदलना पड़ेगा, तो ही के साथ में पास्ट टेंस में क्या लगेगा, वाज, वीक एट इंग्लिश, वीक एट इंग्लिश। इस तरह से सेंटेंस इनडायरेक्ट में बन जाएगा, अर्थात ही टोल्ड मोहन, सेट टू को हटा करके मोहन दैट ही वाज वीक एट इंग्लिश। तो ये मैंने बताया कि कितने तरीके से इसको इन डायरेक्ट स्पीच को लिखा जा सकता है, और ये भी मैंने बताया कि सबसे पहला महत्वपूर्ण काम क्या होता है, हमको किसको पहले पढ़ना पड़ता है, फिर किसके अनुसार कैसे परिवर्तन किया जाता है। सेंटेंस के बारे में पहले भी एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको शीघ्र मिले। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।